हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम कर रहे हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी के MCQs और इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी आ चुका है। 3 वीडियो हैं उसके, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो फर्स्ट वीडियो है वहां से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में, है ना। चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सबके बारे में वहां पे मैंने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है किसके अंदर क्या होता है। तो आपको बेसिकली एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बेसिकली है क्या, है ना। तो उनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो यूनिट फर्स्ट का है, ठीक है। चलिए, तो आज हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड जो है इसके बेसिकली 2 वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो हम आज कंप्लीट कर लेंगे और एक जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आपका पूरा जितना भी बचा हुआ पोर्शन है यूनिट सेकंड का वो हो जाएगा। यानी यूनिट सेकंड जो है इससे रिलेटेड 2 वीडियो में पूरा का पूरा ये वाला यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो रिलेटेड है टेरिडोफाइटा से, ठीक है, टेरिडोफाइटा से। तो टेरिडोफाइटा के बारे में ना पहले 1-2 चीजें हम जान लेते हैं कि ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ताकि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस को समझने में इजीनेस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं टेरिडोफाइटा के बाद में, और जैसे जैसे चीजें आती चली जाएंगी, जैसे जहां से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा वहां से हम फिर रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। और जहां से भी स्टेलर सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेरिडोफाइटा के अंदर, तो जहां पर भी स्टेलर सिस्टम आएगा हम वहां पर स्टेलर सिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो टेरिडोफाइटा हैं ये बेसिकली हैं क्या, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे जब भी प्लांट बने हैं तो सबसे पहले जो प्लांट बने हैं जो टेरेस्ट्रियल पे आए हैं, यानी जो जमीन पे आए हैं ना, पानी से निकल के जो जमीन पे पहला प्लांट आया है वो क्या होता है, वो ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट के जस्ट बाद में आ जाते हैं टेरिडोफाइट, है ना। जो ब्रायोफाइट थे उनके अंदर क्या नहीं होता, वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते थे ब्रायोफाइट के अंदर, है ना। पर ये जो टेरिडोफाइट है ना, इनका प्रॉपर्टी ही ये है कि यहाँ पर वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो डेवलप हो गए थे। इसीलिए हम जो टेरिडोफाइटा हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वास्कुलर प्लांट। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन पे उगने वाले, ठीक है। तो जमीन पे उगने वाले पहले वास्कुलर प्लांट है ये। वास्कुलर प्लांट मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें होती हैं, है ना। जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो ये वाले प्लांट पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें बन गई थी, ठीक है। इतनी चीज आपको पता चल गई होगी। आपको याद रखना है जमीन पे रहने वाले पहले वास्कुलर प्लांट हैं ये। इसके बाद में जो टेरिडोफाइटा है, जो वर्ड देखो इसमें, ये टेरिडोफाइटा बना किससे है, तो ये बना है टेरोन से, ठीक है। टेरी मतलब टेरोन से, टेरोन का मतलब होता है फेदर, है ना, और फाइटा का मतलब प्लांट होता ही है। तो प्लांट जो फेदर की तरह दिखते हैं ना, जैसे फर्न वर्न होते हैं ना, वो सारे के सारे प्लांट इसी के अंदर ही आते हैं, जिनके अंदर भी बेसिकली फेदर होते हैं, पंख जैसे होते हैं जितने भी प्लांट, वो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टेरिडोफाइटा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ना, यहाँ पे देखो वास्कुलर प्लांट तो हैं ये, लेकिन इनमें सीड नहीं पाए जाते, है ना। सीड किस में पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड पाए जाएंगे। उनमें से भी जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रू सीड नहीं होते हैं, ट्रू सीड होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, है ना। वो चीज मैंने फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो ये क्या है, सीडलेस है, ठीक है। इनमें सीड नहीं होते हैं, बीज रहित हम बोल सकते हैं, ये सीडलेस प्लांट है ना। अब इसके बाद में ना नेक्स्ट आपको क्या इसके बारे में पढ़ना है कि जो एक आपको एरा याद रखना है, पैलियोजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक, जो पैलियोजोइक एरा है ना, यही इसी एरा में ही आए थे ये सारे के सारे टेरिडोफाइट। तो आप पैलियोजोइक एरा याद रख लेना, ये एज याद रख लेना। इसके बाद में जो टर्म है ब्रायोफाइट की, ये जो ब्रायोफाइट है, ये सॉरी टेरिडोफाइट जो हैं वो ब्रायोफाइट से ही डेवलप हुए, यानी जो ब्रायोफाइट थे उन्हीं प्लांट में थोड़े से डेवलपमेंट हुए, उनका थोड़ा सा विकास हुआ और उसी से बन गए टेरिडोफाइट। ये किसने बोला है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। ये बोला है कैंपबेल ने, ठीक है। क्या बोला है कैंपबेल ने, ये चाहो तो सारी की सारी चीजें एक साइड में लिख लेना। कैंपबेल ने ये बोला था कि जो हमारे ब्रायोफाइट हैं उन्हीं से ही टेरिडोफाइट बने हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में जो हकेल हैं उन्होंने नाम दिया है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट नाम किसने दिया है, हकेल ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नाम दिया है हकेल ने, पर कैंपबेल ने क्या बोला है कि ये टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से बने हैं, तो कैंपबेल ने ये बोला है ना। ये सारी की सारी चीजें याद रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद में ना अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसको है ना हम 2 नामों से बुलाते हैं। टेरिडोफाइट तो एक नाम है ही, इसके अलावा इसके 2 नाम और होते हैं। इसको हम क्रिप्टोगैम भी बोलते हैं, ठीक है।
क्रिप्टोगम्स भी बोलते हैं, और क्रिप्टोगेम्स या क्रिप्टोजेम्स के अलावा हम इसको एक और चीज बोलते हैं, और वो एक और चीज क्या होती है, इनको हम ट्रैकियोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियोफाइट भी बोलते हैं। अब देखो दोनों का मतलब जान लेते हैं, ट्रैकियोफाइट क्यों बोलते हैं इनको, या फिर हम इनको जो क्रिप्टोगैम है वो क्यों बोलते हैं। तो क्रिप्टोगैम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसमें फूल होते हैं ना ही सीड होते हैं, है ना, यानी ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, और ना ही इनमें फ्लावर होते हैं, मतलब ये फ्लावरलेस होते हैं, है ना, फ्लावरलेस होते हैं, मतलब ये फ्लावर को क्या बोलते हैं, फूल रहित होते हैं और बीज रहित होते हैं, इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगैम बोलते हैं। और हम इनको ट्रैकियोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो प्लांट हैं ये पहले प्लांट हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यूज थे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम थे, है ना, और इनके जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी जो बनावट है वो ह्यूमंस की जो ट्रैकिया होती है ना, ह्यूमन की जो ट्रैकिया होती है उसके जैसी बनावट होती है, इसीलिए हम इनको ट्रैकियोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्रिप्टोगैम और ट्रैकियोफाइट हम किसको बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था ना, वहां पे आपने पढ़ा था इनके अंदर ट्रू लीव्स और उसमें डिफरेंशिएट नहीं होते, रूट लीव्स और स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होते, है ना, और होते भी हैं तो ट्रू नहीं होते वहां पर यहाँ पर सारी की सारी चीजें हमें ट्रू मिलेंगी, रूट्स भी होती है, यहाँ लीव्स भी होती है और स्टेम भी होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये इतनी चीजें रख लेनी है याद। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और अब चलिए अब हम कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कैंपबेल टेरिडोफाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो टेरिडोफाइट हैं वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, कैंपबेल के अकॉर्डिंग। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट से ही ये मतलब ब्रायोफाइट जो प्लांट्स हैं वही थोड़े से उनके अंदर डेवलपमेंट हो गए और उन्हीं से ही बने हैं टेरिडोफाइट। और किसने बोला है, ये कैंपबेल ने बोला है, हकेल ने नाम दिया है, कैंपबेल ने बोला है कि ये ब्रायोफाइट से ही बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से अलग होते हैं, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भिन्न होते हैं। किस चीज के अंदर भिन्न होते हैं, देखो मोटाइल मेल गैमीट उसमें भी होता है, ब्रायोफाइट में भी है, टेरिडोफाइट में भी है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशंस ब्रायोफाइट में भी है, टेरिडोफाइट में भी है, एंथ्रीडिया दोनों में है, मेल सेक्स पार्ट को बोलते हैं, है ना, यानी नर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया दोनों के अंदर होंगे। वास्कुलर टिश्यू जो हैं ये केवल और केवल टेरिडोफाइटा के अंदर हैं, ये ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होते हैं वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टेरिडोफाइटा के अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्न डिफर फ्रॉम मॉस इन हैविंग, यानी कि जो फर्न है वो मॉस से भिन्न होता है किस चीज में, वास्कुलर टिश्यू में, क्योंकि जो मॉस है वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, है ना। देखो वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है, ये होते हैं ब्रायोफाइट और फर्न क्या होते हैं, ये होते हैं टेरिडोफाइट। अभी हमने पढ़ा था, है ना, टेरिडोफाइट होते हैं। तो बेसिकली मतलब यही हो गया इसका, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस चीज में अलग होते हैं। तो अब आपको पता है वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो फर्न में पाए जाते हैं, नहीं टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा जो है इनको हम और क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो करेक्ट, वैसे क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे वास्कुलर भी लग रहा है ना, तो हम इसको वास्कुलर क्रिप्टोगेम बोल सकते हैं। क्रिप्टोगेम बेसिकली हम किसको बोलते हैं, सीडलेस और फ्लावरलेस जो होते हैं उनको हम क्रिप्टोगेम बोलते हैं, है ना। तो क्रिप्टोगेम हम ब्रायोफाइट को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी नहीं होते फ्लावर, उसके अंदर भी नहीं होते सीड, पर वास्कुलर क्रिप्टोगम जो है वो एकदम करेक्ट है। अगर वास्कुलर क्रिप्टोगम नहीं है, सिर्फ क्रिप्टोगम है, तो आप क्रिप्टोगम पे चले जाइएगा। अगर वास्कुलर भी लगा हुआ है तो आप वास्कुलर पे जाएंगे, यानी संवहनी क्रिप्टोगेम जो होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइटा प्लांट को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न डिफर फ्रॉम मॉस इन हैविंग। अच्छा, ये तो फिर से वही क्वेश्चन है ना, ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बार बार इसको क्या समझाना, बिल्कुल वही है ना, कि फर्न मॉस से किस तरह से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ट्रू सीड, इनमें से किसके अंदर ट्रू सीड नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो एंजियोस्पर्म जो है इसके अंदर भी बनता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बनता है, किसके अंदर नहीं बनता, टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं बनते हैं सीड, इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, विच इज अ होमोस्पोरस प्लांट, इनमें से जो होमोस्पोरस प्लांट है वो कौन सा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे है होमोपोरस और हेट्रोपोरस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो देखो आपको ये आ गया भी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जितना हमने इंट्रोडक्शन वाला करना था वो हम कर चुके हैं, अब ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, यानी इसमें जो जनन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जनन जो होता है वो कैसे होता है,
टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, वही स्पोरेंजिया और एंथ्रीडिया, जैसे हमने पढ़ा था कि जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर सॉरी जो आर्चिगोनिया है ना, आर्चिगोनिया के अंदर एग होता है और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडिया भरे रहते हैं। तो एंथ्रीडिया से निकल करके आएगा स्पर्म और वो जाके जो आर्चिगोनिया है वहां पे एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा और वहां पे हमारा क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे रहते हैं, है ना। उतना पूरा प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पे डिफर क्या होता है, एक डिफरेंस होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, है ना, यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं ना वो प्लांट के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं होमोस्पोर, ठीक है, और एक होते हैं हेट्रोस्पोर। ये दो तरह के होते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पता कर लेते हैं हम। तो होमोस्पोर किस प्लांट के अंदर होते हैं, जिन प्लांट में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता मेल और फीमेल का, यानी नर मादा का कोई अंतर नहीं होता, प्लांट में एक ही प्लांट होता है, सेम उसी पर ही आते रहते हैं स्पोर्स और वो प्लांट बनते रहते हैं। पर हम उन प्लांट को हम अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते कि ये मादा है और ये नर है, ठीक है, ऐसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं होमोस्पोर। और होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे, स्पोर का मतलब स्पोर, तो इसमें एक जैसे ही बनते हैं, चाहे वो साइज ले लो चाहे वो लिंग देख लो, यहाँ पर कोई भी लिंग निर्धारण नहीं होता है स्पोर्स के अंदर, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं होमोस्पोर। ये जो हेट्रोस्पोर है इनके अंदर क्या होता है, जो भी स्पोरोफाइट है उसके अंदर दो तरह के स्पोर होते हैं। एक तो होता है मेगा स्पोर, ठीक है, एक होता है मेगा स्पोर। मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो ये मेगा स्पोर कैसा होगा, बड़ा होगा साइज में, और जो बड़ा होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, है ना। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, फीमेल प्लांट बनाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रोस्पोर, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, या हम बोल सकते हैं मेल प्लांट, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितने भी टेरिडोफाइटा होते हैं उनके अंदर दो तरह के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मतलब सारे के सारे जो भी स्पोर हैं एक साइज के होंगे, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होता मेल प्लांट का फीमेल प्लांट का, वो एक ही प्लांट होता है, दोनों ही, है ना। दो मतलब दोनों भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं होता वो प्लांट, ना मेल होता ना फीमेल होता है ना। लेकिन जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। मेगा वाला बड़ा होता है और माइक्रो वाला छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको रख लेनी है याद। अब चलिए अब हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इनमें से होमोस्पोरस प्लांट कौन सा, अब आपको होमोस्पोरस समझ आ गया होगा, जिसके अंदर एक जैसे ही बीज होंगे, तो वो कौन सा होगा, लाइकोस्पोडियम जो है, लाइकोपोडियम जो है ये होता है हमारा होमोस्पोरस प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेट्रोस्पोरस प्लांट इज वन दैट, यानी कि जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है या जो विषम बीजाणुक पौधा होता है वो कौन सा वाला है, ठीक है। तो विषम बीजाणुक कौन सा होगा, जो कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि सेपरेट बनाते हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों बनते हैं, जिनमें से जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, है ना। मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा वाला बनाएगा फीमेल और छोटा वाला बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेट्रोस्पोरी हैज बीन रिपोर्टेड इन फॉसिल जेनरा, यानी जो हेट्रोस्पोरी है वो किस फॉसिल जेनरा के अंदर मिलती है, तो ये जितने भी हैं हर सब के अंदर मिलती है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट, यानी हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट इनमें से कौन सा है हेट्रोस्पोरस, मतलब जहां पे मेल और फीमेल दोनों के दोनों अलग अलग बनते हो, दो स्पोर्स होते हैं, है ना। तो सेलेजिना जो है ना ये होता है हेट्रोस्पोरस, ये आप याद रख लीजिए। लाइकोस्पोडियम जो लाइकोपोडियम है वो क्या है, वो होमोस्पोरस होता है ना। ये दोनों प्लांट का बहुत अच्छे से याद रख लेना। और जो सेलेजिनेला है ये क्या है, ये हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। तो ये आपको याद रख लेना, इन दोनों प्लांटों का तो रट लो एक तरीके से, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ए प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज, अब आपको पता चल गया जिसके अंदर दो तरह के स्पोर्स होते हैं, यानी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरी बोलते हैं, है ना।
पता चल गया होगा आसानी से। अब नेक्स्ट है जो शटक है, एक साइंटिस्ट, और जो शटक है उन्होंने 1910 में हेट्रोस्पोरी ऑब्जर्व करी थी या रिपोर्ट करी थी, यानी हेट्रोस्पोरी देखी थी। इनमें इन्होंने किस प्लांट के अंदर देखी थी? तो इन्होंने मार्सिलिया के अंदर देखी थी, है ना। तो आपको बेसिकली याद रखना है ये, ठीक है। सेलेजिनेला और ये जितने भी प्लांट है ना, सबके अंदर हेट्रोस्पोरी ही होती है, लेकिन जो शटक है उन्होंने सबसे पहले किसके अंदर देखी थी? मार्सिलिया के अंदर देखी थी, है ना। लाइकोपोडियम का बहुत अच्छे से याद रखना कि वो होमोस्पोरस प्लांट है, उसमें एक जैसे ही बीज बनते हैं, है ना। नेक्स्ट है स्पोर्स इन टेरिडोफाइट आर। जो स्पोर्स होते हैं टेरिडोफाइट में वो कैसे होते हैं? तो स्पोर्स यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, डोमिनेंट जनरेशन यानी प्रमुख पीढ़ी जो होती है वो कौन सी होती है? डिप्लॉइड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ जो है उन्होंने डिवाइड करा वास्कुलर क्रिप्टोगम्स को किसके अंदर? वास्कुलर क्रिप्टोगम जो है उसका क्या मतलब होता है? देखो, वास्कुलर क्रिप्टोगम का मतलब क्या है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दूसरा नाम ये किसका होता है? टेरिडोफाइटा का ही तो होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, है ना, क्योंकि नाम सबके रट लेने हैं अच्छी तरह से। तो वास्कुलर क्रिप्टोगम बोलते हैं इनको और ट्रैकियोफाइट बोलते हैं, तो दोनों नाम को आपको अच्छे से रख लेना है याद कि टेरिडोफाइट को ये दोनों नाम से भी बोलते हैं ना। अब इसके ना 4 डिवीजन होते हैं जो वास्कुलर क्रिप्टोगम है, और स्मिथ जो है उन्होंने दिए हैं इनके 4 डिवीजन, ठीक है। अब ये जो 4 डिवीजन है ना, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो 4 डिवीजन है ये हैं कौन से बेसिकली। तो देखो 4 डिवीजन है ना, इनमें से जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं साइलोप्सिडा, ठीक है, साइलोप्सिडा। और जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। जो तीसरा होता है इसको हम बोलते हैं स्फिनोप्सिडा, और जो चौथा होता है इसको हम बोलते हैं, जो हमारा 4th वाला है उसको हम बोलते हैं टेरोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा। ये ऐसे ही सीक्वेंस में ही आप लोगों को कर लेने हैं याद। अब देखो इसमें क्या होता है, जो साइलोप्सिडा है ना, अगर हम बात करें कि जो साइलोप्सिडा है इसका प्लांट कौन सा है, ठीक है, तो राइनिया जो है ना वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, और आप याद रख लेना कि राइनिया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट, ठीक है। वैसे राइनिया भी होता है, इसका साइलोटम भी होता है, पर राइनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और ये जो साइलोप्सिडा है इसमें रूट होते ही नहीं है, ठीक है। लीव्स भी या तो एब्सेंट होती हैं या बहुत छोटी होती है ना। तो आपको याद रखना है रूट्स तो होती ही नहीं है, एब्सेंट होती हैं, और जो लीव्स हैं वो या तो होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं साइलोप्सिडा के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट है टेरिडोफाइटा के, तो इनके अंदर बहुत सारी कमियां होंगी ही होंगी, है ना। अब नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है लाइकोप्सिडा की। लाइकोप्सिडा देखो आपको आराम से याद हो जाएगा, लाइकोप्सिडा मतलब इसका प्लांट कौन सा होएगा? लाइकोपोडियम होगा। लाइको दोनों सेम मिल रहे हैं ना, तो लाइकोप्सिडा का कौन सा होगा? एक तो होता है लाइकोपोडियम, और जो इसका दूसरा प्लांट होता है वो होता है सेलेजिनेला, ठीक है, सेलेजिनेला, है ना। अब आपको याद हो गया याद हो गया होगा कि लाइकोपोडियम जो है ये होमोस्पोरस होता है, जबकि जो सेलेजिनेला होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। तो साथ साथ सारी की सारी चीजों को आपको क्लियर करके चलना है ना। और जो लाइकोप्सिडा है ना, आपको इसकी लाइकोप्सिडा की एक चीज और याद रख लेनी है कि जो जंगल बने थे ना पहली बार, जो फॉरेस्ट बने थे, या हम बोल सकते हैं जो वन बने थे, है ना, जिनमें बड़े बड़े प्लांट थे, तो वो किसकी वजह से बने हैं? लाइकोप्सिडा के प्लांट की वजह से ही बने हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है पहले वन जो बने हैं वो किस डिवीजन के हैं टेरिडोफाइट की, तो किसके हैं? लाइकोप्सिडा के हैं। आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको लाइकोप्सिडा की रख लेनी है याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें एक और चीज होती है कि यहाँ पर स्टेम, रूट और लीव्स तीनों चीजें होती हैं लाइकोप्सिडा के अंदर, है ना। जैसे जो यहाँ पे रूट और लीव्स नहीं होती थी ना, यहाँ पर तीनों चीजें पाई जाएंगी, रूट्स भी पाई जाएंगी, लीव्स भी पाई जाएंगी और स्टेम भी पाया जाएगा, तीनों चीजें होती हैं इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जो है यहाँ पर स्टेम, रूट और लीव्स जो है वो तीनों की तीनों मिलेंगी, है ना, क्योंकि अभी ये थोड़े से डेवलप्ड प्लांट आ गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमें बहुत सारे नोड और इंटरनोड जो होते हैं ना वो मिलते हैं हमें स्फिनोप्सिडा के अंदर, है ना। यानी कि नोड और इंटरनोड जो हैं वो बनेंगे कहाँ पे? इनके अंदर रिजेस भी होती हैं स्टेम के अंदर, जैसे ऐसे स्टेम होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे रिजेस भी होती हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, है ना। जैसे गन्ने का प्लांट होता है ना, उसमें ऐसे मिलते हैं ना, इन्हीं को तो हम नोड बोलते हैं, और बीच वाले को बोलते हैं इंटरनोड। तो जो स्फिनोप्सिडा होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे नोड और इंटरनोड हमें
पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको एक चीज और याद रख लेनी है, इसकी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर जो एंथ्राजॉइड होते हैं ना, यहाँ पर जो एंथ्राजॉइड होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, है ना, यानी बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर, जबकि जो लाइकोप्सिडा है इसके अंदर होते हैं बाइफ्लैजिलेट, है ना। लाइकोप्सिडा के अंदर बाइफ्लैजिलेट और स्फिनोप्सिडा के अंदर होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। इसके बाद में आता है लास्ट जो कि टेरोप्सिडा है, और जो टेरोप्सिडा है वहां पर भी जो एंथ्राजॉइड है वो मल्टीसिलेट ही होते हैं या मल्टीफ्लैजिलेट बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्फिनोप्सिडा और जो टेरोप्सिडा है इसके अंदर एंथ्राजॉइड मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, जबकि जो हमारा लाइकोप्सिडा है उसके अंदर बाइफ्लैजिलेट होते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सारी की सारी चीजें होती हैं, जो टेरोप्सिडा इसके अंदर भी रूट भी पाई जाएगी, स्टेम भी पाई जाएगा, लीव्स भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लीव्स होती है ना, वो कुछ जो टेरोप्सिडा होता है यहाँ पर क्या होता है, लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू स्टेम, है ना। जैसे इतनी बड़ी इसकी लीव है पर इसका स्टेम बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हमें ये चीजें बड़ी मिलती हैं कि पत्तियां बड़ी बड़ी हैं लेकिन जो उसका तना है वो छोटा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इसकी टेरोप्सिडा की कि इसको हम फ्रॉन्ड्स बोलते हैं, ये भी आपको बेसिकली रख लेना है याद, ठीक है। चलिए यहाँ पर वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाला तो बाकी सब में हमें पाया ही जाएगा, तो उसकी तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं जो हमारे डिवीजन वाले हैं। तो आपको याद रखना है स्मिथ जो है उन्होंने ही डिवाइड करे थे वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी कि जो टेरिडोफाइट हैं उनको 4 डिवीजन में डिवाइड करा हुआ है। चारों के बारे में मैंने बता दिया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि कुछ उनके अंदर बांटा हुआ है चीजों को। जैसे अगर हम राशिद के अकॉर्डिंग देखें, आपको स्मिथ वाला याद रख लेना है। सबसे पहले जो 4 मैंने बताए वो स्मिथ वाले हैं, ना। राशिद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो टेरिडोफाइटा हैं उनके अंदर कितनी चीजें होती हैं, यानी टोटल जो जेनरा होते हैं वो कितने होते हैं, तो 9 हेट्रोस्पोरस जेनरा होते हैं राशिद के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जेनरा की बात हो रही है, डिवीजन की बात नहीं हो रही। डिवीजन 4 होते हैं जो ऊपर हमने स्मिथ के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट है जेनरा मतलब जिनस की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अवेलेबल फॉसिल रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट लैंड वास्कुलर प्लांट। फर्स्ट लैंड वास्कुलर प्लांट जो है वो कौन से हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से हैं, साइलोफाइलेट हैं, ठीक है। कौन से हैं, साइलोफाइटेल्स हैं। नेक्स्ट है साइलोफाइटेल्स, लाइकोफाइटेल्स, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सीडलेस वास्कुलर प्लांट। और सीडलेस वास्कुलर प्लांट का मतलब क्या होगा, टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है ना। तो इनके अंदर ये चारों के चारों डिवीजन जो हमने अभी बात करी थी वही चारों के चारों डिवीजन यहाँ पे ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहाँ पे हाँ एक चीज और बता दूं आपको कि आप है ना इसको देख के ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो अभी दूसरे नाम बताए थे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कौन से नाम बताए थे, साइलोप्सिडा बताया था, है ना। पहला क्या बताया था मैंने, साइलोप्सिडा बताया था, साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा होता है ना, उसको हम साइलोफाइट्स भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि साइलो वाले प्लांट, फाइट्स का मतलब प्लांट। जो लाइकोफाइट्स है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइकोप्सिडा भी बोल सकते हैं। आप कहीं ये बोलो मैम ने तो सिडा सिडा करके बताए थे, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें ये हॉर्सटेल जो है ना, ये हम किसको बोलते हैं, स्फिनोप्सिडा को बोलते हैं, स्फिनोप्सिडा को बोलते हैं। और ये जो लास्ट है हमारा फर्न, फर्न हम किसको बोलते हैं, टेरोप्सिडा को बोलते हैं, है ना। तो इस चीज में मत कंफ्यूज हो जाना, इसीलिए मैंने बता दिया, मैंने सोचा शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे द लिविंग जेनरा ऑफ डिवीजन साइलोफाइटा। और लिविंग जेनरा इसका कौन कौन सा है, साइलोटम और टैमिप्टेरिस जो है ये दोनों ही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स इन द ग्रुप। अच्छा लीव, स्टेम और रूट किसमें नहीं होते हैं, है ना। तो हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट वाला था साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा या साइलोटेल्स बात एक ही है ना। तो जो साइलोप्सिडा या फिर साइलोटेल्स जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पर रूट नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होता है और लीव्स या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, अगर एक दो में होते भी हैं तो, है ना। तो जैसे मैं जो बताती हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, तो आप उनको अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए करें, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड द डोमिनेंट प्लांट विच लेटर फॉर्म्ड ग्रेट कोल बेड्स वर मेनली। ये कौन से थे जो कि कार्बोनिफेरस अवधि के दौरान प्रमुख पौधे जो बाद में महान कोयला बिस्तरों का निर्माण करते थे, ये मुख्य रूप से क्या थे, ठीक है। तो ये क्या थे, जाइंट, जाइंट का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़े, है ना। लाइकोप्स और हॉर्सटेल्स और फर्न्स, यानी कि इन सब का मतलब क्या हो गया, टेरोप्सिडा,
टेरोप्सिडा नहीं सॉरी टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, क्योंकि टेरिडोफाइटा के ही तो ये सारे के सारे डिविजन्स हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रू रूट्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा प्लांट की जो ट्रू रूट्स होती हैं वो किसके अंदर एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट ही कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है, साइलोप्सिडा, है ना। तो साइलोप्सिडा के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर रूट्स और जो लीव्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, या तो अगर लीव्स होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और साइलोप्सिडा जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी, इसके जो प्लांट है ना, मैंने बोला था राइनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, है ना। तो इसका एक राइनिया होता है और एक साइलोटम होता है, दो प्लांट होते हैं इसके अंदर, दोनों इसी कैटेगरी के हैं, मतलब इन्हीं दोनों के अंदर ही नहीं होगा ट्रू रूट्स, मतलब बोथ ए और बी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू रूट्स एंड लीव्स आर लैकिंग इन द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ, की ट्रू रूट्स और लीव्स जो हैं वो किसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वही फिर से आ गया है, दोनों के अंदर नहीं होगी, साइलोटम के और राइनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, जिसके अंदर स्पोरेंजिया होती है उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया होगा मतलब स्पोरोफिल बोलेंगे, स्पोर स्पोर इस तरीके से आपको कर लेना याद, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन अ प्लेसेंटा कवर्ड विद इंडिविजुअम इज नोन एज, देखो ये वाला है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो स्पोरेंजिया होते हैं प्लेसेंटा पे जो कि कवर करके रहते हैं इंडुजियम को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोरस, है ना, ये भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्सिनेट वर्नेशन इन फर्न्स रेफर टू, जो कार्सिनेट वर्नेशन होता है फर्न के अंदर, ठीक है, जो परिचालित वर्नेशन होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, या वो क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं, अनकॉइलिंग होती है न्यू लीव्स की बेस से टुवर्ड द एपेक्स, ठीक है। तो एपेक्स की तरफ यानी कि आधार से शीर्ष की तरफ जो नई पत्तियां खुलती हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनेट वर्नेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे द फर्न इन विच एंटायर स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल सेल ऑफ स्पोरोफिल आर नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम, जो स्पोरेंजियम है वो डेवलप कहां से होता है, तो ये सिंगल सुपरफिशियल सेल से, यानी एकल सतही कोशिका जो होती है वहां से ये डेवलप होता है, वहां से ये निकलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर रोल इन डेहिसेंस ऑफ फर्न स्पोरेंजियम इज प्लेड बाय, जो यानी जो फर्न बीजाणुधानी के स्फुटन में प्रमुख भूमिका इसके द्वारा निभाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा निभाई जाती है, तो ये निभाई जाती है एन्यूलस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है यंग स्पोरोफाइट ऑफ फर्न ड्रॉज इट्स नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथेलस थ्रो, यानी कि जो फर्न का युवा बीजाणु उद्भिद अपना पोषण प्रोथेलस से किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा प्राप्त करता है, फुट के द्वारा प्राप्त करता है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था ब्रायोफाइट के अंदर, है ना, मर्चेंशिया के अंदर फुट से प्राप्त करता है, तो ये भी फुट से ही प्राप्त करता है ना। नेक्स्ट है इन फर्न्स द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर रिजल्ट इन स्मॉल ग्रीन फ्लैट हार्ट शेप्ड बॉडी एंड प्लांट लाइक स्पोरोफाइट इट इज कॉल्ड, यानी फर्न में एक बीजाणु के अंकुरण के परिणाम स्वरूप एक छोटा हरा सपाट दिल के आकार का शरीर होता है, जो स्पोरोफाइट के विपरीत एक पौधा होता है, और इस पौधे को हम बोलते क्या हैं, तो इस पौधे को हम बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस मतलब कि अभी ये थैलस बनाएगा, और हमने यही ही यहाँ पे देखा है कि जो यंग है यानी जो अभी बना नहीं है अच्छे से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रोथेलस बोलेंगे, और यही बाद में जाके थैलस बना लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस टेक्स प्लेस व्हेन, मियोसिस जो होती है वो कब टेक प्लेस लेती है, यानी कि कब होती है मियोसिस, तो स्पोर जब बनते हैं तब होती है इनके अंदर मियोसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीज याद रख लेनी है, और वो जो दो चीज हैं वो आपको क्या याद रख लेनी है कि देखो स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होता है वो यहाँ पे डोमिनेंट होता है, ये याद रखना। और जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, है ना। तो ये जो स्पोर बन रहे हैं तब क्या होता है, तब होता है मेयोसिस, है ना, तब होता है मेयोसिस, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे जब स्पोर बन रहे हैं तब हो रहा है मेयोसिस, है ना। इसके बाद में दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट होता है ना, और जब ये जो गैमेटोफाइट है जब ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट, तो तब क्या होगा, तब होता है माइटोसिस, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब स्पोरोफाइट स्पोर बनाएंगे तो मेयोसिस होगा, जब गैमेटोफाइट गैमीट बनाएंगे तो माइटोसिस होगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल स्पोरोफाइट फाउंड इन लिविंग टेरिडोफाइट इज, यानी टेरिडोफाइट के अंदर जो सबसे ज्यादा सिंपल स्पोरोफाइट मिलेगा वो किस टेरिडोफाइट के अंदर मिलता है, तो साइलोटम के अंदर मिलता है ना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वर फॉर्म्ड बाय प्लांट बिलोंगिंग टू, यानी अर्थ के जो पहले वन थे, ठीक है, पहले वन वो किससे बने हुए हैं, तो पहले वन जैसे मैंने बताया था लाइकोप्सिडा को याद रख लेना, इससे ही बने हैं हमारे पहले वन, ठीक है। और लाइकोप्सिडा जो है इससे लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला दो बनते हैं ना प्लांट, दो याद रखने हैं इसके। लाइकोप्सिडा तो आपको लाइकोपोडियम तो आपको लाइकोप्सिडा से ही याद हो जाएगा, है ना, और इसके अंदर सेलेजिनेला और याद रख लेना। ये दोनों प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, है ना, ये दोनों याद रखिएगा, इन्हीं दोनों से ही बने हैं वन, ठीक है, पहले वन अर्थ के, है ना। नेक्स्ट है द एंथ्राजोइड आर बाइफ्लैजिलेट इन, एंथ्राजोइड जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट किसके अंदर होते हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर होते हैं, है ना। बाकी इन दोनों के अंदर जो स्फिनोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा जो पढ़े थे हमने लास्ट वाले दो, इनके अंदर कैसे होते हैं, दोनों के अंदर मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, है ना। तो ये भी आपको ऐसी वाली चीज मल्टीफ्लैजिलेट, ये भी ऐसी वाली चीजें भी आपको याद रख लेनी होती हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रपोज द स्टेलर थ्योरी, अच्छा अभी आ गई है स्टेलर थ्योरी, ठीक है। अब देखो स्टेलर थ्योरी जो होती है ना, ये बेसिकली होती क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वो आ जाए, है ना, थोड़ा सा समझ आ जाए चीजें। देखो स्टेलर थ्योरी है ना, ये बेसिकली है क्या, जो स्टेलर थ्योरी है ना वो हम बेसिकली बोलते हैं जो जाइलम और फ्लोएम बन रहा है ना, यानी जो वास्कुलर सिस्टम बन रहा है ना, और हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट वास्कुलर प्लांट यही ही है, तो यहाँ पे हमें स्टेलर थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। जो वास्कुलर सिस्टम बनता है प्लांट के अंदर, यानी जो संवहन करके होता है, कुछ इसका मीनिंग हिंदी में है ना, ये जो चलो आएगा आगे एक तो हम बताएंगे वहां पे कि वास्कुलर वैसे आपको पता ही होगा सबको, है ना, जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो जो बनता है उसी को ही हम बोलते हैं स्टेलर, ठीक है। अब ये जो स्टेलर थ्योरी है इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो देखो स्टेलर अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये जो स्टेलर है ये किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड है कौन सा जिससे ये आया है, तो स्टेलर ही है, और स्टेलर जो है उसका मतलब होता है पिलर या फिर कॉलम, ठीक है, पिलर या फिर कॉलम, है ना। और आपने देखा होगा अगर आपने जाइलम फ्लोएम वगैरह बनाए हैं तो ये पिलर या कॉलम की तरह ही होते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको हो गई। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट हैं ये वाले वैन टिगेम एंड डॉलियोट, ये वाले जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ही ये स्टेलर थ्योरी दी है, ठीक है। तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको स्टेलर थ्योरी जो है इसके बारे में क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, तो इसके अंदर ध्यान रखनी है 3-4 चीजें, जैसे ये जो स्टील होता है ना इन प्लांट के अंदर, ठीक है, इस स्टील को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि ये 4 टाइप का होता है, जिनमें से जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है प्रोटो स्टील, ठीक है, प्रोटो स्टील। जो सेकंड वाला होता है इसको हम बोलते हैं साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील। और जो नेक्स्ट वाला होता है यानी जो थर्ड वाला होता है उसको हम बोलते हैं अटेलेक्टो स्टील, ठीक है, एटेक्टो स्टील, ठीक है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, ये वाला जो अटेक्टो स्टील होता है ना ये सबसे ज्यादा हायर प्लांट में होता है, जो टेरिडोफाइटा के सबसे ज्यादा हायर प्लांट होते हैं, यानी सबसे उच्च श्रेणी के प्लांट होते हैं उनमें मिलता है ये अटेलेक्टो स्टील, और ये अच्छी तरह से बना हुआ होता है, इसमें प्रॉपर जाइलम प्रॉपर फ्लोएम मिलेगा आपको, है ना। लेकिन जो प्रोटो स्टील है ना ये सबसे ज्यादा कम विकसित होता है, जो प्रोटो स्टील होता है ना, यानी प्रो का मतलब ही सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले ये बना था, इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रिमिटिव है, जो सबसे ज्यादा हम एक तरीके से बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा पहले बना है और सबसे ज्यादा अविकसित है, ठीक है, विकसित नहीं हुआ है ढंग से, वो यही ही है, ठीक है। अब जो प्रोटो स्टील होता है ना उसमें क्या नहीं होता, इसमें सेंट्रल पिथ नहीं होती, है ना, सेंट्रल पिथ नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर सेंट्रल पिथ एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है सेंट्रल पिथ, ऐसे लगा लो क्रॉस, होती ही नहीं है इसके अंदर, है ना। अब इसमें ना एक और चीज और होती है, प्रोटो स्टील है ना इसका एक और टाइप होता है जिसको हम प्लेक्टो स्टील बोलते हैं, प्रोटो स्टील प्लेक्टो स्टील याद रहेगा आराम से, है ना, प्लेक्टो स्टील बोलते हैं। और जो प्लेक्टो स्टील होता है ना उसमें जो सिस्टम मिलता है वो प्लेट या रॉड की फॉर्म में मिलता है ना, प्लेट या फिर रॉड की फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको प्लेक्टो स्टील बोलते हैं। तो ये प्रोटो स्टील की इतनी चीजें ही आपको याद रखनी है बस। इसके बाद जो साइफोनो स्टील है या फिर जो अटेलेक्टो स्टील है, इन दोनों के अंदर पूरा का पूरा आपको सेंट्रल पिथ भी मिलेगा अच्छे से, क्योंकि ये विकसित प्लांट आ गए हैं अभी, है ना। तो जो साइफोनो स्टील होता है ना उसके अंदर है ना आपको देखो 1-2 चीजें याद रखनी है, जैसे कि
चलिए आपने ये चारों ना कहीं पे लिख लेना, एक एक करके मैं बताऊंगी तो उतनी जगह नहीं है पेज पे, इसलिए मुझे बार बार ये खत्म भी करना पड़ रहा है ना। अभी देखो हम साइफोनो स्टील पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइफोनो स्टील पढ़ रहे हैं, है ना, ये दूसरी कैटेगरी है हमारी। इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसके अंदर 3-4 चीजें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले तो साइफोनो स्टील जो है ये 2 तरीके का होता है, जिसमें से जो एक तरीका होता है उसको बोलते हैं क्लेडोसाइफोनिक, ठीक है, क्लेडोसाइफोनिक और साइफोनो स्टील, ये लगा लेना यहाँ पे, साइफोनो स्टील। इसके अंदर क्या होता है जी, तो जो क्लेडो साइफोनो स्टील होता है इसके अंदर लीफ गैप नहीं होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता है, लीफ गैप नहीं होते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, विदाउट लीफ गैप होता है। ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है, तो जो विदाउट लीफ गैप होते हैं, या हम बोल सकते हैं जिनमें लीफ गैप नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं क्लेडोसाइफोनिक, साइफोनो स्टील। और जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है फाइलोसाइफोनिक, ठीक है, फाइलोसाइफोनिक। तो जो फाइलोसाइफोनिक साइफोनो स्टील होता है उसके अंदर लीफ गैप होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, विद लीफ गैप। इनके अंदर लीफ गैप होते हैं तो मतलब विद लीफ गैप हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 चीजें और याद रखनी है, एक होता है एक्सार्क और एक होता है यहाँ पर एंडार्क, ठीक है। इन एक्सार्क और एंडार्क का मीनिंग क्या है, तो जो एक्सार्क होता है ना वो बेसिकली है क्या, जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है ना, जब प्रोटोजाइलम कहां पे होगा, पेरीफेरी की तरफ, टुवर्ड पेरीफेरी, है ना, तो हम उसको पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, साइड में, है ना, तो जब साइड में होता है प्रोटोजाइलम तब हम बोलते हैं एक्सार्क। और जब मेटाजाइलम होगा पेरीफेरी की तरफ तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो हम बोलेंगे इसको एंडार्क, ठीक है। तो एंडार्क मतलब मेटाजाइलम, एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम। इतनी चीजें भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ना आपको एक और चीज और याद रख लेनी है, जैसे कि आप बोलोगे मैम तो बहुत सारी चीजें बोल रही हैं, है ना, पर ये है इंपॉर्टेंट साइफोनो स्टील, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें और होती हैं, एक को हम बोलते हैं सोलेनो स्टील, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं पॉलीस्टेलिक, ठीक है। अब देखो इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, नाम से आपको कैसे समझ आने वाला है, तो जिसमें केवल और केवल एक लीफ मिलेगा। सोल का मतलब क्या होता है, एक होता है ना, तो जिसमें केवल और केवल एक लीफ गैप मिलेगा उसको सोलेनो स्टील बोलते हैं, और जिसमें बहुत सारे मिलेंगे उनको बोलते हैं, एक से ज्यादा मिलेंगे मतलब उनको बोलते हैं पॉलीस्टेलिक, ठीक है। तो ये चीज आप रख लीजिएगा याद, ठीक है। चलिए, और जो एटलेक्टो स्टील था उसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज है ये, और इसमें ये किसमें पाई जाती है, हायर वास्कुलर प्लांट जो होते हैं उनमें पाई जाती है ना। तो ये हो गए हमारा स्टेलर सिस्टम जो है उसके सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। अब चलिए, अब आप मेरे को आंसर देंगे कि किसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, एंथ्राजोइड बाइफ्लैजिलेट जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर होते हैं, ये हमने बात कर ली थी। यहाँ पर दोनों के अंदर मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो स्टेलर थ्योरी है वो किसने प्रपोज करी थी, तो साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना, चाहे वैन याद रख लेना बस, ठीक है। वैन जो है इन्होंने स्टेलर थ्योरी जो है वो दी थी, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। वैन दौलत याद कर लो, है ना, वैन भी पैसे वाली चीज है भाई, पैसों से ही आएगी वैन भी, है ना, और दौलत ऐसे करके याद रख लो बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ सेंट्रल सिलेंडर ऑफ टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट होते हैं उनके सेंट्रल सिलेंडर के अंदर यानी केंद्रीय सिलेंडर के अंदर कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा होता है, स्टील होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टेरिडोफाइट हैं इनका मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये कि इनके अंदर स्टील होता है, इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम होता है। स्टील मतलब वास्कुलर सिस्टम, है ना, और हमने पहले ही पढ़ा है ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट है ना, तो वास्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर यानी स्टील होता है। तो जहां पर भी स्टील आ जाए वहां पर तो समझ लो कि टेरिडोफाइटा के बारे में ही बात हो रही होगी ना। नेक्स्ट है द टर्म स्टील वाज गिवन बाय, जो स्टील टर्म है वो किसने दिया था, तो आपको क्या याद रखना है, स्टील या स्टेलर थ्योरी एक ही चीज है, तो आपको क्या याद रखना है, वैन और दौलत याद रखो बस, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं।
अच्छा ये नेक्स्ट ही स्लाइड आ गई है। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टील विदाउट अ सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड, यानी जिसमें सेंट्रल पिथ नहीं होती है उस स्टील को हम क्या बोलते हैं। तो हमने प्रोटो स्टील के बारे में पढ़ा था कि प्रोटो स्टील जो होती है उसमें सेंट्रल पिथ नहीं होती है, बाकी सब में सेंट्रल पिथ होती है ना। तो आपको याद रखना है जो प्रोटो स्टील है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है और उसके अंदर सेंट्रल पिथ होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑल स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट, यानी जो टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप मतलब सबसे ज्यादा आदिम, सबसे ज्यादा पुरानी प्रकार की जो स्टील है वो कौन सी है, तो प्रोटो स्टील ही है सबसे ज्यादा पुरानी, इसीलिए ये ज्यादा डेवलप भी नहीं है ना, सेंट्रल पिथ तक नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ, इनमें से किसके पास पिथ नहीं होती है ना। तो देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा घूम के आएगा है ना तो है वही। अब देखो नेक्स्ट है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील के बारे में भी हमने बात करी थी। एक्टिनो स्टील जो है वो किसका टाइप होता है, तो एक्टिनो स्टील प्रोटो स्टील का ही सब टाइप होता है ना। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो ये होता है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, प्लेक्टो स्टील है ना। तो ये भी प्लेक्टो स्टील जो है वो भी अच्छा ये एक्टिनो स्टील है ना। जो एक्टिनो स्टील होता है वो भी प्रोटो स्टील से ही संबंधित है, और प्रोटो स्टील और आप एक और याद रख लेना एक्टिनो स्टील है ना। मैंने सोचा था ये एक्टिनो स्टील लिखा हुआ है, तो एक्टिनो स्टील और प्रोटो स्टील सॉरी एक्टिनो स्टील, अरे एक्टिनो स्टील ही तो है, और प्लेक्टो स्टील, ये मैं ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ है ना। देखो एक्टिनो स्टील याद रखना है एक चीज आपको, और एक दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है प्लेक्टो स्टील, ठीक है। तो एक्टिनो स्टील और प्लेक्टो स्टील ये दोनों ही किसके सब टाइप हैं, प्रोटो स्टील के सब टाइप हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टील विद अ सेंट्रल पिथ और कैविटी इज नोन एज, यानी कि स्टील जिसमें सेंट्रल पिथ और कैविटी दोनों चीजें होती हैं वो कौन सी होती है, वो होती है साइफोनो स्टील है ना। तो साइफोनो स्टील जो है इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे साइफोनो स्टील के बारे में है ना। बाकी जो हमारा पहला और दूसरा है, यानी जो हमारा प्रोटो स्टील है या फिर एटलेक्टो स्टील है, उन दोनों के बारे में ऐसी ही चीज आएंगी। प्रोटो स्टील मतलब सबसे ज्यादा पुरानी है, सबसे ज्यादा कम विकसित है, सेंट्रल पिथ इसके अंदर होती नहीं है। प्लेक्टो स्टील जो है वो इसका सब पार्ट है। तो इसके अंदर तो आपको प्रोटो स्टील के अंदर तो इतनी ही चीजें याद रखनी है। एटलेक्टो स्टील के अंदर एक चीज याद रखनी है बस कि ये सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज होती है स्टील की, और ये हायर वास्कुलर प्लांट में पाई जाती है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको साइफोनो स्टील से ही मिलेंगे है ना। नेक्स्ट है इफ अ प्रोटो स्टील डेवलप अ पिथ इन द सेंटर इट विल कॉल्ड एज, यानी पिथ अभी बन गया है सेंटर में, और जब पिथ बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइफोनो स्टील बोलते हैं है ना। प्रोटो स्टील में पिथ नहीं होता है, साइफोनो स्टील में पिथ बन जाता है। नेक्स्ट है द साइफोनो स्टील विच आर डिवॉइड ऑफ लीफ गैप, ठीक है। ये मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं कि लीफ गैप अगर नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, और लीफ गैप अगर होंगे तो क्या बोलेंगे है ना। ये दोनों चीजें बताई थी ना मैंने। दोनों चीजें जो हैं, एक सोलेनो स्टील था, एक पॉलीस्टाइलिक सोलेनो स्टील, चलो सोलेनो स्टील तो एक लीफ गैप वाला था, पर एक था क्लेडोसाइफोनिक और एक था फाइलोसाइफोनिक, ठीक है। तो जो फाइलोसाइफोनिक होता है उसमें लीफ गैप होते हैं, और जो क्लेडोसाइफोनिक होता है उसमें लीफ गैप नहीं होते हैं। ये यही बता रहे हैं, डिवॉइड ऑफ लीफ गैप यानी जिनमें लीफ गैप नहीं होते हैं। तो लीफ गैप किसके अंदर नहीं होते हैं, क्लेडोसाइफोनिक के अंदर नहीं होते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द साइफोनो स्टील विच आर विद लीफ गैप, जिनके अंदर लीफ गैप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइलोसाइफोनिक बोलते हैं है ना। तो मैं जितनी भी चीजें आपको वैसे भी बता रही हूँ ना, उनको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही आने वाले हैं ना। नेक्स्ट है द पॉलीस्टाइलिक कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टेम हैव, यानी कि पॉलीस्टाइलिक कंडीशन हम कब बोलेंगे, तो पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी यहाँ पे क्या लिख रहा है, मोर देन 2 स्टील, ठीक है। 2 से अधिक स्टील अगर होंगे तो उनको ही हम क्या बोल देंगे, पॉलीस्टाइलिक, क्योंकि पॉलीस्टाइलिक मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है। या एक से ज्यादा को तो हम खैर डाईस्टाइलिक भी बोल सकते हैं, डिप्लोस्टाइलिक भी बोलते हैं, लेकिन अगर 2 से भी ज्यादा है तो हम पॉलीस्टाइलिक बोल देते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मोर देन 1 स्टील भी आता है ना तो भी हम पॉलीस्टाइलिक पे ही चले जाते हैं ना। नेक्स्ट है इन सोलेनो स्टील द नंबर ऑफ लीफ गैप इज रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी जो सोलेनो स्टील होते हैं वहां पर लीफ गैप कितने होते हैं ना। तो सोलेनो स्टील का मैंने आपको याद करवाया था, सोल मतलब 1, तो यहाँ पर लीफ गैप कितने होंगे, केवल और केवल 1 होगा, यानी ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हो आपको कोई क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइक्लिक कंडीशन इज फाउंड इन सम टेरिडोफाइट सच एज, यानी जो पॉलीसाइक्लिक कंडीशन है यानी बहुत सारे साइकिल्स की फॉर्म में मिलेंगे, वो किस प्लांट के अंदर मिलते हैं, तो इन सब के अंदर मिलते हैं है ना। नेक्स्ट है इन पॉलीस्टाइलिक कंडीशन
इफ आउटर सिलेंडर इज सोलेनोस्टिलिक, यानी जो आउटर सिलेंडर है उसमें केवल एक लीफ गैप है और वैसे वो पॉलीस्टेलिक है, यानी बहुत सारे वास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हम इसको बेसिकली बोलते क्या हैं? तो हम इसको बोलते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, पॉलीस्टेलिक कंडीशन। अच्छा अगर आउटर सिलेंडर जो है वो सोलेनोस्टिलिक हो, यानी आउटर सिलेंडर जो इसमें केवल एक लीफ गैप हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक सोलेनोस्टिलिक बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक, पॉलीस्टेलिक को बस पॉलीसेंट्रिक में कन्वर्ट कर दो, है ना। नेक्स्ट है मैनी फाइलोसाइफोनिक एंड क्लेडोसाइफोनिक कंडीशन इन द स्टेम लेंड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो क्लेडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक को आपको पता होना चाहिए, क्लेडोसाइफोनिक के अंदर लीफ गैप नहीं होते हैं और इसके अंदर लीफ गैप होते हैं, है ना। तो लीफ गैप की बात हो रही है बस यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के अंदर टर्म के अंदर की फाइलोसाइफोनिक और जो क्लेडोसाइफोनिक कंडीशन होती है स्टेम में, उनकी वजह से क्या फॉर्म होता है, यानी उनकी वजह से क्या बनता है? तो इसकी वजह से बनता है डिक्टियोस्टील, है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियर स्टील्स आर फाउंड इन, मियर स्टील्स जो है वो कहां पर पाई जाएंगी? तो ये डिक्टियोस्टील का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है मियर स्टील, तो आपको ये भी रख लेना है याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे डिक्टियोस्टील जो है वो हमें किस प्लांट के अंदर मिलती है? तो ये हमें जितने भी प्लांट है सब के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है व्हेन द सिस्टम इज इन फॉर्म ऑफ प्लेट और रॉड। ठीक है, ये प्लेट और रॉड वाला मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, तो प्लेट और रॉड की फॉर्म में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्टोस्टील बोलते हैं ना। और प्लेक्टोस्टील जो है बेसिकली ये क्या है? प्रोटोस्टील का ही सब पार्ट है ना, प्रोटोस्टील का ही सब पार्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलेक्टोस्टील इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ स्टील यूजुअली फाउंड इन। कहां पे मिलेगी ये हमें? कहां पर मिलेगी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी एडवांस स्टेज है एटलेक्टोस्टील वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है और वो कहां पे मिलती है? हायर वास्कुलर प्लांट के अंदर मिलती है, हायर प्लांट के अंदर मिलती है ना। नेक्स्ट है व्हेन प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड पेरिफेरी। ये वाला भी चीजें मैंने बता दी हैं आपको कि अगर प्रोटोजाइलम है पेरिफेरी की तरफ या फिर मेटाजाइलम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब प्रोटोजाइलम होता है पेरिफेरी की तरफ तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सार्क बोलते हैं। और जब मेटाजाइलम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम हो पेरिफेरी की तरफ तो उसको हम एंडार्क बोलते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना, जो चीजें मैं बताती हूँ वो ऐसे ही नहीं बताती, इंपॉर्टेंट होती है इसलिए बताती हूँ, है ना। नेक्स्ट है व्हेन मेटाजाइलम इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पिथ टुवर्ड पेरिफेरी इज कॉल्ड एज। जब मेटाजाइलम होगा तो क्या बोलेंगे? एंडार्क बोलेंगे, है ना। यूं ही क्वेश्चन निकाल ले जाओगे अगर जो मैं कह रही हूँ वो पढ़ते चले गए तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेम प्रोटोस्टील इज फाउंड। प्रोटोस्टील जो है वो कहां पे पाई जाएगी? तो देखो प्रोटोस्टील जो है वो कहां पे पाई जाएगी? प्रोटोस्टील पाई जाएगी सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट में। और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट कौन सा है इनमें से? लाइकोप्सिडा है, सबसे ज्यादा पुराना, है ना। तो लाइकोप्सिडा के अंदर पाई जाती है प्रोटोस्टील। ठीक, तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी इससे, उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी कर लीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपने सेकंड वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। लास्टली थैंक यू।